हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सुबह के 9:45 बज गए हैं और मेरा घर का काम हो गया है। अब मैं अपने लिए चाय बना के और रेडी हो गई हूँ। मैंने चाय पी ली है और मैं कंघी कर रही हूँ और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। और इससे पहले मैंने 5 बजे से 6:30 बजे तक की अपनी 1 घंटे की स्टडी फिर कर ली थी और अब मैं दोबारा से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, और जिसमें कि मैं अब 2-2.5 घंटे की स्टडी कर लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी बेटी को लाना होता है। तो चलिए अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। 2018 में मैंने बीएड कंप्लीट किया था और उसके बाद से मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद रीडिंग लगाऊंगी क्योंकि रीडिंग भी मैं ज़रूर लगाती हूँ 15 मिनट की। और कहते हैं ना, जब चलते चलते कामयाबी की राहों पर मुसीबतें ज़्यादा आने लगे, जब चलते चलते कामयाबी की राहों पर मुसीबत ज़्यादा होने लगे तो समझ लेना कामयाबी आपसे कुछ ही दूरी पर है। आजकल पढ़ाई का महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने कदमों पे चल सकते हैं। किसी के सामने हम हाथ नहीं फैला सकते हैं क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों, पहले पढ़ाई करो, नौकरी करो, फिर उसके बाद शादी करना। क्योंकि शादी के बाद भले ही कोई कितना टाइम भी दे दे या ना भी दे, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना हो सके पहले आप सक्सेसफुल हो और उसके बाद ही शादी करें, क्योंकि लाइफ में परिवार के साथ साथ या बच्चे के साथ इतनी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है जैसे हम एकदम फ्री होके शादी से पहले पढ़ लेते हैं। शादी के बाद पढ़ते तो बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी पढ़ाई तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को मौका मिले तो शादी से पहले ही आप सक्सेसफुल हो जाएं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो पढ़ने में या कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमें प्रॉब्लम्स ना आए। हालांकि ऐसा होता है कि एक औरत को कोई खुद पढ़ने के लिए नहीं कहेगा कि तुम बैठ जाओ, चलो पढ़ लो, हम कर लेंगे काम। ऐसा नहीं होता है। टाइम हमें अपने लिए खुद ही निकालना होता है। चाहे हम 1 घंटे का टाइम निकालें, चाहे हम 2 घंटे का टाइम निकालें, उसमें हमें अपने आप को ही एडजस्ट करना होता है कि हमें किस टाइम कहाँ हमें अपना टाइम बचाना है। और अगर हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने लिए टाइम, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम, अपनी स्टडी के लिए टाइम हमें निकालना होगा, अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। क्योंकि एक सक्सेसफुल वुमेन में और एक हाउसवाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल वुमेन एकदम अपने आप पे डिपेंडेंट होती है, हर काम अपने आप कर सकती है, सब चीज़ किसी के सामने किसी चीज़ के लिए नहीं झुक सकती है। लेकिन एक हाउसवाइफ को सब चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके वो कुछ कर सकती है। लेकिन अगर हमें भी सक्सेसफुल होना है तो हमें पढ़ना होगा, हमें अपने लिए टारगेट्स बनाने होंगे, उन टारगेट्स को पूरा करना होगा, तभी जाके हम कामयाब हो पाएंगे। और सबसे पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दें, पढ़ो, और फिर पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दो। ऐसा नहीं है। रीजनिंग मैंने सुबह कर ली थी और अब मैं रिवाइज़ कर रही थी। जो मैंने इंग्लिश के नोट्स बनाए थे, मैं थोड़ा थोड़ा उसी में से रिवाइज़ कर रही हूँ। इंग्लिश की छोटी छोटी क्विज कर ली थी मैंने, 2 10-10 मार्क्स की, एक 20 मार्क्स की। हिंदी का जब डेट आ जाएगी तब रिवाइज़ करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हिंदी को बस एक बार देखना है, ज़्यादा नहीं करना है हिंदी में। करंट अफेयर्स भी हो गई है और अब मैं जीएस पार्ट फिर दोबारा से रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो चीज़ पढ़ते रहते हैं वो तो याद रहता है, जो जिस टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, जो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं। तो मैं दोबारा से फिर अब रिवाइज़ करने वाली हूँ।
और अगस्त के महीने में मैं अब अपना इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। अगस्त के महीने में मैं बिल्कुल सारा ख़त्म कर दूँगी। अगस्त से बाद में मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूँगी, कोशिश करूँगी इस अगस्त के महीने में कंप्लीट करने की, क्योंकि अब पता नहीं है कब एग्ज़ाम हो जाए डीएसएसबी का अगस्त तक, तो क्योंकि अगस्त में अब उसकी आ गई है एग्ज़ाम डेट, और फिर उसके बाद सितंबर या अक्टूबर तक हमारी भी आ जाएगी। तो मैं अब सितंबर में फिर प्रैक्टिस करनी शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस वगैरह फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, और अब कंप्लीट होने के बाद मैं तभी कोशिश करूँगी लगाने की। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेहनत का एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को एंजॉय करिए।